हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स को केस स्टडी करनी भी आती है, उनके आंसर्स भी वो एग्ज़ाम में फाइंड आउट कर लेते हैं, बट फिर भी एग्ज़ाम में जो मार्क्स होते हैं वो फुल नहीं आ पाते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है आपका रॉन्ग अटेम्प्टेशन। आप अटेम्प्टेशन में मिस्टेक करते हैं। आपको या तो आप एक्स्ट्रा आंसर अटेम्प्ट करते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखते, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि जो केस स्टडीज़ हैं उनमें मार्क्स का डिवीज़न कैसे होता है, कैसे आप केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कीजिए जिससे कि आपके फुल स्कोर हो जाए, ठीक है, आपके मार्क्स कटे ही नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले मैं आपको मार्क्स का डिवीज़न बताऊंगी कैसे होता है, उसके बाद एक केस स्टडी का एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपके पास जैसे आप जानते ही हैं केस स्टडी 3, 5 एंड 6 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो मैं आपको एक 6 मार्क्स की केस स्टडी का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। सपोज करते हैं आपको एक क्वेश्चन दिखा है जिसका क्वेश्चन नंबर सीरीज़ है 15 और आप 6 मार्क्स में उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। हालांकि 6 मार्क का क्वेश्चन 15 नहीं होता है, बट इट्स ओके। तो चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। देखिए, आपसे यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं कि केस स्टडी आप पढ़िए और उसमें आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। तो जब आपसे दो चीज़ें पूछी हैं तो मार्क्स भी इसी तरह से डिवाइड होंगे। 1 मार्क मिलेगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया, और 1 मार्क मिलेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई कर दिया और उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना स्टेप्स की मार्किंग, वैसे ही केस स्टडी में भी स्टेप्स की मार्किंग होती है। नेक्स्ट आता है राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई अबव। मीन्स एक केस स्टडी है जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया है कॉन्सेप्ट को। सपोज करते हैं आपने प्लानिंग का केस स्टडी थी, आपने प्लानिंग आइडेंटिफाई किया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब उसके 2 एडवांटेज मेंशन करने हैं। 2 पूछे गए हैं तो इसीलिए 1 + 1 2 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि 2 एडवांटेजेस पूछे हैं आपसे। उसके बाद राइट एंड एक्सप्लेन इट्स 1 लिमिटेशन। आपको राइट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है उसका एक लिमिटेशन। तो यहाँ पर भी 2 बातें पूछी गई हैं, तो राइट 1 मार्क के लिए हो जाएगा, और अगर आप उसे एक्सप्लेन भी कर देते हो तो 1 मार्क और आपको मिल जाएगा और 2 मार्क्स टोटल यहाँ पर हो जाएंगे। तो टोटल 6 मार्क्स आप ऐसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इसका मार्किंग स्कीम। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि इन पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले तो आंसर्स जब आप लिख रहे होते हैं, आंसर के बाद आप आंसर नंबर 15 डालते हैं, तो जो पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पार्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ प्लानिंग नज़र आया, आपने प्लानिंग आइडेंटिफाई किया, तो अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करके आएंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसे क्या पता कि ये प्लानिंग किस पार्ट का आंसर है। तो आपको यहाँ पार्ट मेंशन करना है कि आपने प्लानिंग आइडेंटिफाई किया, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए। अगर आप सिर्फ प्लानिंग लिख देंगे तो सिर्फ 1 मार्क आपको मिलेगा। पूरा लेना है तो एक्सप्लेनेशन भी कीजिए। पॉइंट नंबर 2 में राइट 2 एडवांटेजेस बोला गया है। अब आपसे 2 एडवांटेज पूछे हैं तो 2 मेथड हैं उसको अटेम्प्ट करने के। आप पहले एक एडवांटेज लिख दो, कॉमा डाल के दूसरा लिख दो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बी में आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं तो बी का सब पॉइंट बना लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में आपने एक लिख दिया और सेकेंड पॉइंट में आपने दूसरा लिख दिया, ठीक है। सी पार्ट राइट एंड एक्सप्लेन इट्स 1 लिमिटेशन। सपोज आप एक लिमिटेशन लिखना चाहते हो, रिड्यूस क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी लिखेंगे। सिर्फ राइट करेंगे तो सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। अगर सेकंड वाला मार्क भी चाहिए तो उसको एक्सप्लेन भी करिए आगे, ठीक है, तब जाकर आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप सपोज करते हैं क्रिएटिविटी के आगे एक्सप्लेनेशन नहीं जानते तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप सिंपल रिड्यूसेस क्रिएटिविटी लिखाएंगे तो आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, वो तो कहीं नहीं जा रहा है, तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जितना आप अटेम्प्ट करके आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं। चलिए, अब हमें केस स्टडी की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम आपको मैंने बता दी कैसे होता है मार्क्स का डिवीजन। क्वेश्चन है आपके सामने, JTM लिमिटेड है वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती है
न्यू एक्सरसाइज बुक उन्होंने निकाली है बड़ी लाइन के नाम से, और साथ ही साथ वो जेल पेन, बॉल पेन एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस भी बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं। कब उन्होंने ऐसा किया? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट एंड नीड ऑफ द कस्टमर्स। अब हुआ क्या? थर्ड लाइन देखिए, उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत गुड क्वालिटी का है और इको फ्रेंडली भी है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। उन्होंने चाहा कि उनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, मतलब कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से उनका प्रोडक्ट अलग किया जा सके, उसकी एक अलग पहचान बनाई जा सके। दे स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट्स, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स भी किए, टाइम लगाया, मनी लगाई अपना ब्रांड नेम क्रिएट करने के लिए, बिकॉज वो जानते थे कि बिना ब्रांड नेम बनाए इस प्रोडक्ट को पॉपुलर नहीं किया जा सकता और लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं लाई जा सकती। जो कस्टमर्स थे वो उनके धीरे धीरे द एफर्ट्स वर पेड ऑफ, उनके एफर्ट्स का फ़ायदा उन्हें होने लगा और जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो बढ़ने लगी। द कस्टमर्स लाइक द ब्रांड नेम, कस्टमर्स को उनका ब्रांड नेम पसंद आने लगा, उनका प्रोडक्ट पसंद आने लगा, वो उसके हैबिचुअल हो गए और उसके लिए महंगे दाम भी देने के लिए तैयार हो गए, हाई प्राइस भी वो देने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका जो प्रोडक्ट था उसका एक स्टेटस सिंबल बन गया, लोग उनके प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो गए। ये जो क्वेश्चन है CBSE 2019 में 3 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी, आइडेंटिफाई करना है आपको मार्केटिंग फिलॉसफी ऑफ JMT लिमिटेड। अब क्वेश्चन का डिवीजन कैसे होगा? सिर्फ आइडेंटिफाई बोला है, एक्सप्लेन नहीं बोला, यानी कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, मीन्स आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं कहा गया। अब 3 में से 1 मार्क अगर यहाँ पर आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड वाले पार्ट 2 मार्क्स के लिए होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। देखिए एडवांटेजेस बोला है, यानी एक से ज़्यादा हैं। अगर उसने सिर्फ एडवांटेज बोला होता तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है वो, लेकिन एडवांटेजेस का मतलब 1 से ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप 2 लिख कर आएंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का ही है। आप 3 या 4 क्यों लिखते हैं? ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना हमें। सिर्फ 2 एडवांटेज आप कोई भी लिख सकते हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, यहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, या तो वो बोलेगा राइट एनी 2 एडवांटेजेस, फिर तो आप कोई भी 2 एडवांटेजेस लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटिंग हाईलाइटेड अबव केस। ऊपर वाले केस में से 2 एडवांटेजेस फाइंड आउट कीजिए, ब्रांडिंग की 2 एडवांटेजेस फाइंड आउट कीजिए अबव केस में से। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 एडवांटेजेस नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको कौन से लिखने हैं? जो कि केस स्टडी में दिए हुए हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख कर आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल गेट 0। लेकिन अगर आप एडवांटेजेस केस स्टडी में से फाइंड आउट करके लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि उसने आपसे कौन सा पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि मार्केटिंग की फिलॉसफीज हैं हमारे पास 5 फिलॉसफीज। उनमें से ये वाली क्यों हुई है? क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड को भी फोकस कर रहे हैं, कस्टमर की नीड पर भी फोकस कर रहे हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं। कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब उन्होंने एडवांटेजेस 2 पूछी हैं केस में से, तो इस केस स्टडी को पढ़कर मुझे ब्रांडिंग की 2 एडवांटेजेस नजर आई हैं। पहला क्या है इसका जो एडवांटेज है? दैट इज क्रिएटिंग ब्रांड डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो है ये ब्रांड की डिफरेंशिएशन कर रहा है। आपने लाइन पढ़ी थी ना कि वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करना चाहते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट एडवांटेज हमें ये मिल गया, बी का फर्स्ट है, ठीक है। और सेकंड पोर्शन में इसका अटेम्प्ट करूंगी तो इजी एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि वो इसीलिए अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड करना चाहते हैं ताकि वो कस्टमर को इसके बारे में अवेयर कर सकें। अगर नाम ही नहीं होगा तो ऐड किसकी करोगे? तो ऐड करने के लिए हमें नेम होना ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे तो आप पूरे के पूरे 3 मार्क्स गेन कर जाएंगे। आई होप आपको समझ आया कि अटेम्प्टेशन कैसे करते हैं। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और भी डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज़ होती हैं जिसमें लाइन कोट करके फिर आपको आंसर देना होता है, वो कैसे होता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।